अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अफरोज़ चैनल आज से अपने नाज़रीन के लिए इंतहाई अहम, दिलचस्प और मालूमाती सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा है, जो कि यकीनन हर उम्र और तालीम की हर सतह के तलबा के लिए भी बेहद मुफीद हैं। मुसलमान होने के नाते इन तमाम सवालात के जवाबात जानना और समझना बहुत ज़रूरी, बल्कि कुछ सवालात के जवाब जानना फ़र्ज़ भी है। उम्मीद करता हूँ कि ईमान अफरोज़ चैनल के इस नए सिलसिले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बेहद फ़ायदा उठाएँगे, अपने दीन के इल्म और इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और दिलचस्प अंदाज में बहुत सी नई बातें जानेंगे। ईमान अफरोज़ चैनल के नाज़रीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और भी है, और वो ये कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द पूरे कुरान मजीद का नाज़रा तजवीद व क़िराअत के साथ उर्दू, अंग्रेज़ी तर्जमा और मुख्तसर तफसीर की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ भी किया जा रहा है। इस कार खैर का आगाज़ करने में मुझे आप सब का ताउन दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कुरान फ़हमी की क्लासेस का आगाज़ कब किया जाए। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक ईमान अफरोज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दें, ताकि इस मुस्तनद व मालूमाती चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो के अंदर कौन से अहम सवालात और इनके जवाबात मौजूद हैं। पहला सवाल, 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में से रसूल और मुरसलीन कितने हैं? दूसरा सवाल, आखिरत का एक दिन इस दुनिया के कितने दिनों के बराबर होगा? तीसरा सवाल, उजलत शैतान की तरफ से है यानी जल्दबाजी, लेकिन वो कौन से काम हैं जिनमें जल्दी करना ज़रूरी है? चौथा सवाल, अक्ल के एतबार से मखलूक की कितनी अक़साम हैं? पाँचवां सवाल, सबसे आखिर में किस ज़ी रूह की रूह कब्ज़ की जाएगी? छठा सवाल, दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और किस मकाम पर कत्ल करेगा? सातवां सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन पर और आसमानों में कौन कौन से दो वज़ीर हैं? आठवां सवाल, हदीस शरीफ के मुताबिक दज्जाल आजकल किस इलाके और मकाम पर किस हाल में मौजूद है? नवां सवाल, जिन्स के लिहाज से मखलूक़ात के कितने जहान या अक़साम हैं? दसवां सवाल, जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में कौन सा मकाम है? तो आइए मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं इन सवालात के जवाबात की तरफ। पहले सवाल का जवाब है 313 रसूल हैं और 4 मुरसलीन हैं, यानी 1,24,000 अंबिया कराम में से 313 रसूल और 4 मुरसलीन हैं और एक ख़ातमुल मुरसलीन हैं, और वो हैं हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि आखिरत का एक दिन इस दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा, और सूरतुल हज में ये ज़िक्र मौजूद है। तीसरे सवाल का जवाब है कि वो कौन से काम हैं जिनके करने में जल्दी करनी चाहिए? तो पहला, जब बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। मरहूम की तदफीन में जल्दी करनी चाहिए, और मेहमान आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। चौथे सवाल का जवाब यह है कि मखलूक़ात की अक़ल के एतबार से 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म फ़रिश्ते, जिनके अंदर अक़ल मौजूद है लेकिन शहवत नहीं है। दूसरी किस्म इंसान, जिनके अंदर अक़ल भी है और शहवत भी। और तीसरी किस्म हैवान, जिनके अंदर अक़ल नहीं है लेकिन शहवत मौजूद है। पाँचवें सवाल का जवाब यह है कि सबसे आखिर में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की जाएगी। छठे सवाल का जवाब यह है कि दज्जाल को नाम नहाद इसराइल के कैपिटल तल अबीब से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर लुद के मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। सातवें सवाल का जवाब यह है कि दुनिया में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 वज़ीर हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और इसी तरह आसमानों में भी 2 वज़ीर हैं, एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। आठवें सवाल का जवाब यह है कि दज्जाल आजकल हदीस शरीफ के मुताबिक सऊदी अरब के मशरिक़ में तकरीबन 100 जज़ीरे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक जज़ीरे में ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ मौजूद है। जब हुक्म खुदावंदी होगा इसकी ज़ंजीरें खोल दी जाएंगी और ये इस मकाम से पब्लिक में निकल आएगा। 9वें सवाल का जवाब यह है
کہ جنس کے لحاظ سے، اسپیسیز کے لحاظ سے مخلوقات کی 18,000 اقسام ہیں یا 18,000 جہان ہیں۔ 10ویں سوال کا جواب ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیانی مقام کو مقام اعراف کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے آج کے 10 سوال۔ امید ہے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ ہر سطح کے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر قسم کے طلباء کے لیے یہ بے حد مفید ہیں۔ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اسی طرح کے 10 اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔